इनकी नीयत है कि राजनीति करना, तकसीमकारी करना, भाई को भाई से लड़ाना और ये नफरत के बीज बोना। इन्होंने महाराजा की रियासत को स्टेट से यूटी बनाई। ये तानाशाह है, ये जुल्म है, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, वोट चोरी है, गांधी जी की विचारधारा पे हमला। जब इस मुल्क में पोलियो था तब की सरकार, कांग्रेस सरकार ने कहा हमें इस मुल्क को पोलियो फ्री मुल्क बनाना है और अमली जामा पहनाया। अब इन लोगों को देखिए, जब कोरोना हुआ इन्होंने कोरोना में कहा भाई कोरोना से बचने के लिए आप ताली और थाली बजाइए। अगर यही ताली और थाली तब कांग्रेस सरकार ने, बाकी सरकारों ने बनाई, मैं और शायद आप आज कुरकुरे की तरह पैदा हुए हो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन भाजपा आरएसएस वालों की राजनीति ही ये है कि भाई को भाई से लड़ाना, नफरत की बीज बोना, ये इनकी राजनीति है। जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू। अरे भाई देखिए ना, आप समझिए क्या अधिकार है, नैतिक मॉरल राइट है इनको इस महाराजा जी की बात करने का। भाजपा आरएसएस वालों को, इन्होंने महाराजा की रियासत को स्टेट से यूटी बनाई, स्टेट का विभाजन किया। ये वो लोग हैं जिनकी राजनीति यही है। जब किसान विरोधी कानून इन्होंने लाए और किसानों ने फिर जब प्रदर्शन किया, उनकी आवाज़ को कुचला इन्होंने। इनके पास अहंकार, घमंड, तानाशाह, बहुत सारे किसान हमारे मारे गए। तो आप करेंगे क्या? ये तानाशाह है, ये जुल्म है, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, वोट चोरी है, गांधी जी की विचारधारा पे हमला। अरे आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं? इनकी जहन आप देखिए, इनकी सोच क्या है। ये इतने स्टूप लो हो गए, इन्होंने गांधी जी की तस्वीरें जो है बहुत से दफ्तरों से हटाई है, नहीं लगाई। बाकी लोगों की बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांधी जी की तस्वीर को हटाना, उससे तो साफ ये सामने आता है कि इनकी सोच क्या है। मैंने इससे पहले कहा, वी डू रेस्पेक्ट फॉर आवर स्पेशली एबल्ड पर्सन, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने इससे पहले भी ये बात कही समझाने के लिए कि आप देखिए, जब इस मुल्क में पोलियो था तब की सरकार, कांग्रेस सरकार ने कहा हमें इस मुल्क को पोलियो फ्री मुल्क बनाना है और अमली जामा पहनाया। अब इन लोगों को देखिए, जब कोरोना हुआ इन्होंने कोरोना में कहा भाई कोरोना से बचने के लिए आप ताली और थाली बजाइए। अगर यही ताली और थाली तब कांग्रेस सरकार ने, बाकी सरकारों ने बनाई, आज मैं कहता हूं, मैं और शायद आप आज कुरकुरे की तरह पैदा हुए होते। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर तब भी पोलियो को ख़त्म करने के लिए हमने ताली और थाली बजाई, जो इन्हें कोरोना के समय में कहा लोगों को बजाओ जी ताली और थाली, आज आप और मैं कुरकुरे की तरह होते यहाँ पर। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि ये इनकी सोच है। इसलिए जो यहाँ पर किसी ने आज कहा है कि कश्मीरियों ने उन्होंने जी ज़मीनें खाई है, मैं ये कहूँगा कि इनकी विचारधारा ही तकसीमकारी की है, भाई को भाई से लड़ाने की। हाँ, कहीं पर अगर कोई जायज़ बात हो, कहीं पर भी मुल्क में, यहाँ पर आप बात करिए, लेकिन हमें देखना आपकी मंशा क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है। इनके बीजेपी वालों के इंटेंशंस नहीं सही है, वो नीयत इनकी सही नहीं है। इनकी नीयत है कि राजनीति करना, तकसीमकारी करना, भाई को भाई से लड़ाना और ये नफरत के बीज बोना। और आप देख रहे हैं हमारे मुल्क के लोग बहुत भाईचारे को मानते हैं, प्यार से रहते अभी भी, आज के दिन भी। लेकिन कुछ लोग जो ये जहर फैला रहे, उसके नताइज आप देख रहे हैं। कश्मीरियों को कैसे बाहर, हमारे तालिब इल्म, हमारे तिजारत से जुड़े हुए लोग, उनको कैसे सताया और उनको कैसे परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि इसमें कि हम पूरी कोशिश करें सारे मिलके कि इस मुल्क के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को, गांधी जी की विचारधारा को, सेकुलरिज्म को, फेडरलिज्म को इसमें बचाना है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा, इनका वो 400 का सपना चकनाचूर हुआ और हमें इस वोट चोरी को भी रोकना होगा। अरे देखिए कैसे ये है, क्या ये कर रहे हैं। नरेगा कानून जो बेरोजगारों को रोजगार फराहम करता था, गरीबों को, उसे भी इन्होंने ख़त्म किया। क्या मॉरल राइट है इनको बात करने की? 15 लाख काला धन कहाँ है? वो कहते थे ना, आप हमें सत्ता में लाओ, ये कहते थे बीजेपी वाले, हम बाहर से, विदेश से हर अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। कहाँ है 15 लाख? ये कोई जेन्युइन क्वेश्चंस, कहाँ है वो नौकरियाँ, कहाँ है अच्छे दिन?
इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, पूरे मुल्क के अपने भाइयों से, फेलो सिटीज़न से एकजुट हो जाइए और एकजुट होके ऐसी सोच के विरोध में पुरअमन तरीके से खड़े हो जाइए और लड़िए। थैंक यू।